आधी रात को जब भूख लगती है तो सभी शेफ बन जाते हैं। ऐसे में किचन में चेक किया जाता है कि क्या क्या चीजें मौजूद हैं। आलू घर में मौजूद होते हैं और ये बेसिक से स्पाइसेस भी। तो इन्हीं आलूओं और बेसिक स्पाइसेस की मदद से एक झटपट बनने वाली रेसिपी बनाते हैं आलू के कतले। 1/3 टीस्पून हल्दी हम लेंगे आलू में डालने के लिए। 1 टीस्पून नमक लेंगे। 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर लेंगे और तकरीबन 7 से 8 काली मिर्च साबुत भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा हम साबुत लेंगे और आधा टीस्पून पाउडर की फॉर्म में। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 गोल मिर्च जो होती है साबुत, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 6 आलू लेकर उनको ऐसे लंबाई के रुख में काट लेंगे। आपको मैं काट के भी दिखा दूंगी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह ये लंबे कतले बनते हैं। कोशिश करें कि इन कतलों को बारीक रखें। पॉट को चूल्हे पे रख के इसमें 1/4 कप ऑयल में डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं आलू ऐड करूंगी। एक आलू स्लाइड करके इसमें देख लेते हैं कि बबल्स बन रहे हैं। नहीं नहीं, अभी इतना गर्म नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको और गर्म होने देते हैं। स्पाइसेस को मैं डायरेक्टली ऑयल में नहीं डालूंगी, बल्कि पहले आलू डाल दूंगी और उसके ऊपर से स्पाइसेस को फैलाऊंगी और फिर मिक्स कर लूंगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्पाइसेस जब हो सिर्फ और बाकी और कुछ खास मटेरियल ना हो तो वो जल्दी से जल जाते हैं और हमारी डिश है वो सियासी हो जाती है, देखने में अच्छी नहीं लगती। इन्हीं आलूओं को डीप फ्राइड भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये एक हेल्दियर वर्जन है। अब आलू ने थोड़ी बबल बनाने शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब है कि ये रेडी हो गया है हमारा ऑयल। अपने इन सारे स्पाइसेस को आलू के ऊपर हमने स्प्रेड कर देना है। हल्दी डाली मैंने, 1 टीस्पून नमक डाला, काली मिर्च साबुत और काली मिर्च पाउडर डाला, जीरा साबुत और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गोल मिर्च साबुत। अब इसे करके इनको मिक्स करते हैं ताकि आलू भी थोड़े से फ्राई हो जाए और जो हमारा मसाला था, स्पाइसेस थे और नमक भी हमने साथ ही ऐड किया था, वो एक तो थोड़े से फ्राई से भी हो जाए, भुन भी जाए और सारे आलूओं के ऊपर कोट भी हो जाए। मिडनाइट हंगर के लिए ये बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि जो हमारी डिफिकल्ट वाली रेसिपीज इसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बनती तो मज़ेदार है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद नहीं होते। इतना ही फ्राई करना काफ़ी है। अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा 1/4 कप पानी, 1/4 कप पानी ऐड करके ढक्कन लगा के हम पकने रख देंगे और 5 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। चेक करते हैं। क्या हाल चाल है मिस्टर पोटैटो? बड़े खुशबाश लग रहे हैं और मुझे लगता है कि गल भी गए हैं। एक बड़े स्लाइस को पहले हम चेक करेंगे। अगर वो गल गया है तो फिर ज़ाहिर है छोटे वाले तो गल ही गए हैं। जी, गल चुका है। बस इतनी सी बात थी। आलू के कतले तैयार। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। पोटैटो स्लाइसेस या आलू के कतले बनके तैयार हो गए हैं। देखने में इतने खुश शक्ल लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। जाएं, जल्दी से बनाएं, देर किस बात की? आलू तो आपके घर में मौजूद ही है। मिलती हूँ कल एक नई रेसिपी के साथ, लेकिन जाने से पहले एक बात कि मेरे चैनल किचन 123 को सब्सक्राइब कर लें
और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी अपलोड करूँ आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है उसकी इंटरेस्टिंग फोटोज देखने के लिए जाहिर है आपको वो भी देखना पड़ेगा।